Tushar, and currently I'm working at Bharat Electronics Limited as trainee engineer. And finally, this notification is out. This is about IBPS Specialist Officer Recruitment 2025-26. रिसेंटली जो इनका पुराना वाला साइकिल था 2024-25, तो उसकी ज्वाइनिंग अभी हो चुकी है मई में। बहुत सारे बैंक्स थी, मेरे कुछ पहचान के लोग थे, उन्होंने ज्वाइन किया है बैंक। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो टाइम पे होता है, टाइम पे कंडक्ट होता है और टाइम पे कंक्लूड होता है, टाइम पे ज्वाइनिंग होती है, अनलाइक अदर एग्जामिनेशन जिसका ना अता पता होता है नहीं कुछ होता है। तो इसमें आप ज़रूर से ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए भर भर के वैकेंसीज़ हैं, और कह सकते हैं कि बम्पर वैकेंसीज। पिछले साल ज़्यादा थी, आई थिंक इट वाज 750 से कुछ ज़्यादा, और इस बार जो है वो 200 है, 203 या 205 ऐसी कुछ वैकेंसीज है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो लोग बोलते हैं कि IT या CS वालों को जॉब नहीं मिलता, बैंकिंग में नहीं जा सकते, उनको PO नहीं बनना है, उनको अगर उनका ही काम करना है तो उनके लिए भी जगह होती है, एंड दैट इज़ स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO मीन्स IT ऑफिसर। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, वैकेंसीज 26-27 का साइकिल है। इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एंड मेंस होगा, उसमें पोस्ट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IT ऑफिसर, स्पेशलिस्ट में इतने सारे आते हैं, IT मतलब हम आते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। तो सबसे ज़्यादा ये वैकेंसीज पंजाब एंड नेशनल बैंक्स में है, मतलब हर साल उसी में होती है। विल सी। तो यहाँ पे लास्ट डेट आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स अगस्त 25, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सितंबर। ये टेंटेटिव डेट्स है, ये चेंज भी हो सकती है, ये अगस्त से सितंबर में भी जा सकती है। सो आप थोड़ा रेडी रहिए, मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करिए। यहाँ पे आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ मेंस एग्जामिनेशन नवंबर में आ जाएगा, और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू दिसंबर 2025 जनवरी। तो एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी फरवरी, ये मई तक जाता है, मार्च अप्रैल मई तक आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट। तो ये साइकिल चलती है जनरली। यहाँ पे डेट से टेंटेटिव्स है, मतलब चेंज भी हो सकती है आगे, पर ज़्यादा चेंज नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ दिन का गैप होता है, उसमें चेंज होता है। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स देख लेते हैं। जो IT ऑफिसर्स के लिए पोजीशन है, तो सबसे ज़्यादा पंजाब एंड नेशनल बैंक में है, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है। इसका पे स्केल होता है 48,480। तो ये बेसिक पे होता है, इस पे बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, HRA TA DA और स्पेशल अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस, आपको फर्नीचर का बहुत सारे मतलब अलाउंसेस मिलते हैं। तो बेसिकली आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो अराउंड 85-80 के आसपास होगी, मतलब पूरा डिडक्ट होगे भी। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। एज इसमें मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। IT ऑफिसर्स में तो 20 ईयर्स समझ में नहीं आता, क्योंकि जनरली 22-23 में ही ग्रेजुएशन होता है। और जो बाकी के लोग हैं जिनका 3 साल का डिग्री होता है, तो वो हाँ, वो 20 साल में हो सकता है उनका। तो यहाँ पे मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ये मैंने जानबूझ के डाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो SC ST इनको 5 ईयर्स मिला है, तो 35 ईयर्स हो जाता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस ये 3 ईयर्स, 33 ईयर्स अगर किसी की एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये है, आप एक बार पढ़ लेना इसको पॉज करके। ये यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन IT ऑफिसर 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ETC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में 4 ईयर्स डिग्री, ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो कुछ भी आप पढ़ सकते हैं इसको। राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल, मार्केटिंग ऑफिसर, आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लेना। क्रेडिट हिस्ट्री ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रिसेंटली एक जजमेंट आया था, एक हाई कोर्ट है आई थिंक तमिलनाडु का, वहाँ पे एक कोई थे जिनका PO में आई थिंक हुआ था, तो उनका जो सिबिल स्कोर था वो आई थिंक 650 से कम होता है। तो जनरली सारे बैंक्स, मतलब आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। अगर आपने कुछ लोन वगैरह लिया है तो आप उसकी EMI टाइम पे भरते हैं नहीं भरते हैं, वो उसमें दिखता है। तो सिबिल स्कोर जनरली आपका 650 से अबव होना चाहिए, तो सेफ स्कोर होता है। अगर 650 से मतलब पीछे है तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, या फिर आप मतलब NOC ले सकते हैं लेंडर से। अगर पूरा का पूरा अमाउंट आप पहले भर देते हैं, NOC लेते हैं कि अभी मतलब कुछ रहा नहीं, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो सिबिल स्कोर इंपॉर्टेंट करता है। सिबिल स्कोर उन लोगों का नहीं क्रिएट होता जिन लोगों ने कभी लोन नहीं लिया है। तो आप चिंता मत करिए अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है, तो ये 300 से 900 के बीच में होता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इसका सिबिल स्कोर।
मैंने जानबूझ के लगाया है कि आपको पता चले, क्योंकि रिसेंटली अभी उस जो बंदा था उसको नहीं मिला अपॉइंटमेंट। तो जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने बोला कि अगर किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड ही ठीक नहीं होता तो उसको बैंक में नौकरी हम कैसे दे दें। तो जब बैंक ने उसको निकाला था ये कह के, वो उधर गया था और उधर से भी वही जजमेंट आया था। तो आप थोड़ा इसमें ध्यान रखिए कि सिबिल स्कोर के साथ कोई गड़बड़ी ना हो। अगर आपके कोई लोन वगैरह चल रहे तो आप उसको अच्छे से टाइम पे भरिए। एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस 175, 850। यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है, पहला प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है। तो प्रीलिम्स में इंटरनल कट ऑफ्स होते हैं, मतलब सेक्शन वाइज कट ऑफ। तो इंग्लिश का अलग होता है, रीजनिंग का अलग होता है, और ये इसका अलग होता है। ये तो जनरल वालों के लिए, लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी। लेकिन जो आईटी ऑफिसर्स होते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर और एचआर पर्सनल, इनका अलग होता है। इनका इंग्लिश, रीजनिंग और कॉन्ट्स, तो इसके अलग अलग कट ऑफ्स निकलते हैं, इंटरनल कट ऑफ्स होते हैं। और इसका मिला के एक फाइनल कट ऑफ होता है। तो आपको सारे इंटरनल कट ऑफ्स क्लियर करके जो लास्ट वाला मेन कट ऑफ होता है इन सभी का सम, उसको भी क्लियर करना होता है, तभी आपका जाके उधर लगता है। तो आप इसको पॉज करके एक बार देख लेना। हम आईटी ऑफिसर्स में तो नहीं है ये जनरल अवेयरनेस वाला, यहाँ से निकाल दिया। सिर्फ एक ही होता है, इंग्लिश, रीजनिंग और कॉन्ट्स। आप इसको थोड़ा अच्छे से करिए। अगर आप क्लियर करते हैं प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स का लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। लेना देना आपका सिलेक्शन से मेंस और इंटरव्यू का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज 60 मार्क्स का। आईटी ऑफिसर में जनरली होता है 60 मार्क्स, 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 60, और ये मीडियम, और ये ड्यूरेशन 45 मिनट्स का। इसका लेवल जो है इसका हर साल बढ़ते जा रहा है। पिछले साल इसका तो अलग ही लेवल था। तो इसका कट ऑफ भी वैसे ही जाता है, आप चिंता मत करिए उतना। और ये राजभाषा अधिकारी के लिए ये वाला है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। हमारे जो आईटी ऑफिसर्स होंगे स्केल 1, उनके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इतनी वैकेंसीज है 80। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी, ये भी हर साल निकालता है, इसके है 20। पंजाब एंड नेशनल बैंक, इसके 100। तो टोटल मिला के है 203। पिछले साल से थोड़ा कम है, लेकिन ठीक ठाक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा नोटिफिकेशन था, इसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। जो एज रिलैक्सेशन मिलता है लोगों को जिनकी एज 30 के ऊपर जा रही है, वो अप्लाई कर सकते हैं अगर कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहली बात, अगर यू बिलोंग टू SC/ST, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका आप देख लेना एक बार। जो OBC का रिजर्वेशन लेंगे उनका नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCL। तो वो ज़रा इंपॉर्टेंट होता है, उसके कुछ लिमिट्स होते हैं, आप एक बार देख लेना उसको, मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊँगा। तो वो जो कास्ट सर्टिफिकेट होंगे वो आपको लेना ही लेना है। इंटरव्यू के टाइम जो लोग मतलब अभी एम्प्लॉयड है कहीं पे, तो आपको NOC लेके जाना है। मतलब प्राइवेट में तो नहीं लगता, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल, या फिर टेम्प्रेरी पोजीशन पे, तो या फिर परमानेंट कहीं भी गवर्नमेंट में उनको ज्वाइन करना है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो NOC लेकर जाइए। ये इंटरव्यू में बैठने नहीं देते, सबसे पहली बात। बहुत सारे लोगों को मतलब अंडरटेकिंग भी वो लिख के नहीं लेते। तो आप NOC लेकर जाइए, वो सुनते नहीं हैं, ठीक है। SBI में ऐसा नहीं होता, वो NOC ले लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। तो वो यहाँ पे नहीं लेते, तो थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से सीधा बाहर करते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना। मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर कर दी इसमें। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है। इसके जनरली जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मुंबई में है। सिर्फ पंजाब एंड नेशनल बैंक आई थिंक दिल्ली में है। और जनरली जो एसओज होते हैं उनको जो पोस्टिंग मिलती है, मतलब आईटी स्पेसिफिकली, आई टॉक अबाउट आईटी, तो उनका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होता है वो जनरली हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक होता है। आईओबी का आई थिंक चेन्नई में है उनका हेडक्वार्टर्स, तो उनको चेन्नई में जाना पड़ेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मे बी मुंबई में होगा, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि महाराष्ट्र का है तो मुंबई में होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का तो मुंबई में ही है, उनकी ट्रेनिंग भी अभी स्टार्ट है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी, जो मैंने कंक्लूड कर दी है। आपको कुछ अगर डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट्स ही वहाँ पे जाए, क्योंकि अच्छे लोग ही वहाँ पे हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग वैकेंसीज़ के, आप उनको देख सकते हैं। तो इतना ही था बताना। अगर कुछ रहा तो आई विल डेफिनेटली पोस्ट, और आपकी कुछ डाउट्स है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।